कभी सोचा है कि किसी जोड़ में अचानक बिना किसी चेतावनी के इतना तेज दर्द क्यों उठ सकता है? आज हम इसी मेडिकल मिस्ट्री से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए इस पूरी पहेली को मिलकर समझते हैं। जरा सोचिए, सब कुछ बिल्कुल ठीक है और फिर अचानक सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर एक जोड़ में ऐसा दर्द उठता है जो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। ये आखिर होता कैसे है? इसका जवाब हमें एक कंडीशन की तरफ ले जाता है जिसे गाउट कहते हैं। तो इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये अचानक हमला होता कैसे है, फिर इसके पीछे का वो माइक्रोस्कोपिक गुनहगार कौन है। हम ये भी देखेंगे कि वक्त के साथ ये बीमारी कैसे बढ़ती है, डॉक्टर्स किसी जासूस की तरह इसके सबूत कैसे जुटाते हैं, और आखिर में सबसे जरूरी बात, इसे काबू में कैसे रखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अपनी जांच पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये गाउट है क्या? तो देखिए, गाउट एक तरह का आर्थराइटिस यानी गठिया ही है, जिसमें जोड़ों में भयानक सूजन आ जाती है। आसान भाषा में समझें तो जोड़ों के अंदर नमक के बहुत ही छोटे सुई जैसे क्रिस्टल्स जमा होने लगते हैं और यही क्रिस्टल्स जोड़ में चुभते हैं, जिससे वो भयानक दर्द और सूजन होती है। अच्छा, तो ये दर्दनाक कंडीशन होती किससे है? ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि लगभग 90% केस 30 से 50 साल के पुरुषों में देखे जाते हैं। महिलाओं में मेनोपॉज से पहले ये बहुत ही कम देखने को मिलता है और इसकी एक वजह है एस्ट्रोजन हार्मोन, जो महिलाओं में होता है। वो एक तरह से शरीर के लिए नेचुरल क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। मतलब ये एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। अब वक्त आ गया है उस असली विलन से मिलने का जो इस सारे दर्द के पीछे है। ये एक दुष्चक्र है, मतलब एक ऐसी साइकिल जो एक बार शुरू हो जाए तो खुद ब खुद चलती रहती है। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। सोचिए, जोड़ में कुछ क्रिस्टल्स जमा हुए। अब हमारे शरीर की आर्मी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स उन्हें कोई बाहरी दुश्मन समझकर उन पर हमला कर देती हैं। लेकिन इस लड़ाई में ये सेल्स खुद ही फट जाती हैं और कुछ ऐसे केमिकल्स छोड़ती हैं जो और ज्यादा सैनिकों को वहां बुला लेते हैं। इससे होता यह है कि लड़ाई का मैदान यानी हमारा जोड़ और भी ज्यादा सूज जाता है। और सबसे बुरी बात क्या है जानते हैं? ये सारी गड़बड़ उस जगह पर और ज्यादा क्रिस्टल बनने के लिए परफेक्ट माहौल बना देती है और बस ये साइकिल घूमती चली जाती है। तो क्या होगा अगर इस साइकिल को तोड़ा ना जाए? आइए देखते हैं कि अगर गाउट का इलाज न किया जाए तो इसकी कहानी वक्त के साथ कैसे आगे बढ़ती है। गाउट का सफर आमतौर पर 4 अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। पहली स्टेज, जो सालों तक चल सकती है, वो बिल्कुल खामोश होती है। खून में यूरिक एसिड का लेवल तो बढ़ रहा होता है पर कोई लक्षण नहीं दिखता। फिर आता है स्टेज 2, पहला भयानक दर्द वाला अटैक। इसके बाद आता है तीसरा स्टेज, 2 अटैक्स के बीच का शांत समय। ये थोड़ा धोखा दे सकता है क्योंकि अगर इसे नजरअंदाज किया तो 10 साल या उससे ज्यादा वक्त के बाद ये बीमारी अपने चौथे और सबसे खतरनाक स्टेज में पहुंच सकती है। इस आखिरी स्टेज में टोफाई नाम की गांठें बनने लगती हैं। ये असल में त्वचा के नीचे क्रिस्टल्स के बड़े बड़े जमाव होते हैं। ये जोड़ों को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं, उन्हें टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं और एक लगातार बने रहने वाले दर्द की वजह बन सकते हैं। ये गाउट का सबसे सीरियस नतीजा है। तो फिर एक डॉक्टर इस गुनहगार को पकड़ता कैसे है? ये सच में एक मेडिकल जासूसी जैसा काम है और डॉक्टर के पास इसके लिए कुछ खास तरीके होते हैं। चलिए देखते हैं कि वो सुराग कैसे इकट्ठा करते हैं। इसकी पहचान का सबसे पक्का तरीका है सीधे क्राइम सीन, यानी जोड़ के अंदर देखना। डॉक्टर एक बहुत पतली सुई से सूजे हुए जोड़ से थोड़ा सा लिक्विड यानी फ्लूइड निकालते हैं। सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, पर केस को सॉल्व करने का ये सबसे सॉलिड तरीका है। फिर इस फ्लूइड को एक स्पेशल माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। और माइक्रोस्कोप के नीचे क्या दिखता है? वही सुई के जैसे दिखने वाले क्रिस्टल्स। डॉक्टर्स के पास इन्हें पहचानने का एक खास तरीका होता है। वो इन्हें नेगेटिवली बायरेफ्रिंजेंट कहते हैं। जब उन्हें ये क्रिस्टल दिख जाते हैं तो फिर कोई शक नहीं बचता, ये गाउट ही है। ये समझ लीजिए कि गुनहगार के फिंगरप्रिंट्स मिल गए। जासूस यानी डॉक्टर दूसरे सबूतों के लिए मेडिकल इमेजिंग की भी मदद लेते हैं। एक्सरे में हड्डियों में पंच आउट जैसे छोटे छोटे गड्ढे दिख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में कार्टिलेज के ऊपर क्रिस्टल की एक परत दिख सकती है जिसे डबल कॉन्टूर साइन कहते हैं। और सीटी स्कैन तो समझिए सबसे एडवांस जासूस है, जो उन छिपे हुए टोफाई का भी पता लगा सकता है जो दूसरे टेस्ट में शायद नजर न आए। तो अब जब हमने मिस्ट्री सुलझा ली है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब इसके बारे में क्या किया जा सकता है। और अच्छी खबर यह है कि गाउट को पूरी तरह से मैनेज किया जा सकता है। आइए समझते हैं कैसे। गाउट को मैनेज करने का एक 2 स्टेप प्लान होता है। पहला गोल है आग बुझाना, मतलब जब अटैक हो तो दर्द और सूजन को जल्द से जल्द खत्म करना।
और दूसरा, जो कि और भी ज्यादा जरूरी गोल है, वो है भविष्य में ऐसी आग लगने से रोकना। और ऐसा करने के लिए हमें खून में यूरिक एसिड के लेवल को एक सेफ जोन से नीचे रखना होता है। उस आग को बुझाने के लिए डॉक्टर्स पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं देते हैं। दवाएं जैसे कि NSAIDs, कोल्चिसिन या फिर स्टेरॉइड्स, ये सीधे सूजन पर काम करती हैं और दर्द में आराम पहुंचाती हैं। ये एक तरह से फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती हैं। अब लंबे समय तक आग को रोकने के लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होती है। कुछ दवाएं शरीर के अंदर यूरिक एसिड बनने की रफ्तार को ही धीमा कर देती हैं। कुछ दूसरी दवाएं शरीर के एग्जॉस्ट सिस्टम को बेहतर बनाती हैं, मतलब किडनी को ज्यादा यूरिक एसिड बाहर निकालने में मदद करती हैं। और कुछ सबसे पावरफुल दवाएं तो यूरिक एसिड को ही एक ऐसे सब्सटेंस में बदल देती हैं जिसे शरीर बहुत आसानी से घोलकर बाहर निकाल देता है। तो आज हमने क्या समझा कि गाउट कोई रहस्यमयी श्राप नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे हम समझ सकते हैं। और जब हमारे पास सही जानकारी होती है तो ये एक डरावने रहस्य से एक मैनेजेबल हेल्थ कंडीशन बन जाता है। ये जानना कि साइकिल को तोड़ा जा सकता है, हर किसी को अपनी सेहत का कंट्रोल अपने हाथ में लेने और एक बेहतर कल की तरफ बढ़ने की ताकत देता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।